प्रिय भाइयों बहनों, आज हम समुच्चय में इक्वल सेट पर चर्चा करेंगे। इक्वल सेट क्या है अर्थात समान समुच्चय क्या है। समान समुच्चय यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं अर्थात इक्वल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 3 1 4 2। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए वो बहुत ही इजी एग्जाम्पल लिया जिससे सभी भैया बहनों के समझ में ठीक प्रकार से आ जाए। A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 3 1 4 2। आप देखेंगे 4 एलिमेंट सेट ए में है और 4 एलिमेंट सेट बी में भी है, बट दोनों के क्रम में थोड़ा सा अंतर है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, बट दोनों का क्रम थोड़ा सा क्रम में अंतर है। तो ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। अभी हमने डिफरेंशियल बताया आपको कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं, क्रम चाहे जो हो, अर्थात अवयव की संख्या बराबर हो, अवयव वही होना चाहिए, लेकिन क्रम कुछ आगे पीछे हो सकता है, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से यदि दो समुच्चय समान समुच्चय हैं तो उसको लिखते हैं ए इक्वल टू बी, उसका सिंबल है इक्वल टू ए इक्वल टू बी। यहाँ पर ए और बी समान समुच्चय हैं। इसी प्रकार से दो शब्द यहाँ लिया गया, एलोई और लॉयल, दो शब्द लिया गया, इनको देखना है, इन दोनों शब्दों को कि ये समान है अर्थात समान समुच्चय के अंतर्गत नहीं है। तो हम इसके लिए देखेंगे, इसको मान लीजिए समुच्चय P है, सेट P है, सेट P के मेंबर को हम लिखेंगे, यहाँ देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, सेट P के मेंबर को लिखेंगे रोस्टर बिट से, किससे? रोस्टर बिट से अथवा साड़ी बिट से। तो ये हो जाएगा A कामा L कामा O कामा Y, मतलब ब्रैकेट क्लोज। ये रोस्टर बिट से हो गया आपका सेट P मान लिया गया इसको भी कोई सेट मान लीजिए, इसको सेट मान लीजिए, आप B मान लीजिए या Q मान लीजिए, Q मान लीजिए, सेट Q मान लीजिए। तो Q मान लेंगे, इसको भी रोस्टर बिट से लिखेंगे तो हो जाएगा L O Y और L O Y A क्लोज। आप देखेंगे पिछले दिन में बताया गया आपको कि इस प्रकार के शब्दों का समुच्चय लिखते समय रोस्टर बिट से यदि कोई लेटर्स दो बार आया तो उसको एक ही बार लिखते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया, सेट P हो गया और सेट Q हो गया। अब देखेंगे कि ये इक्वल सेट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 मेंबर इसमें भी हैं, सेट P में भी, और 4 मेंबर सेट Q में भी है। तो संख्या के आधार पर दोनों आपके बराबर हैं। फिर मेंबर के आधार पर देखेंगे ए यहाँ है तो ए यहाँ है, L यहाँ है, L यहाँ है, आपका O यहाँ है, O है, Y है। अर्थात जो मेंबर सेट P में है वही मेंबर सेट Q में है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम
इक्वल सेट कहते हैं, अर्थात इसको लिखेंगे P इक्वल टू Q, अर्थात समान समुच्चय कहते हैं। तो शायद आप लोगों को समान समुच्चय ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे, यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है, 6 से कम अभाज्य संख्या, 6 से कम अभाज्य संख्या और 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। तो 6 से कम अभाज्य संख्या सबको पता होगा, 6 से कम अभाज्य संख्या कोई सेट मान लीजिए A, मान लीजिए इसको सेट A इक्वल टू 6 से कम अभाज्य संख्या तो होगा 2, 3, 5, 2, 3, 5, ये 6 से कम अभाज्य संख्या हो गया। इसको मान लीजिए सेट B, इसको मान लीजिए सेट B। तो अब 30 के अभाज्य गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे आप। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो आप देखना चाहें तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं। हो गया 2, 15, फिर आपका 3 से 5, फिर 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो हुए वो हो गया 2, 3, 5। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 6 से कम अभाज्य संख्या, 6 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 30 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5। तो इस प्रकार से इसको हमने समुच्चय A माना और इसको समुच्चय B माना। तो देखेंगे सेट A और सेट B दोनों के मेंबर इक्वल हैं और संख्या भी इक्वल है, 3 मेंबर इसमें भी और 3 मेंबर इसमें भी। जो मेंबर A के हैं वही मेंबर B के हैं। तो इस प्रकार के सेट को हम समान समुच्चय अथवा इक्वल सेट कहते हैं। इसको भी लिखेंगे E इक्वल टू B। इसी का अपोजिट एक आता असमान उपसमुच्चय, असमान समुच्चय। इसी का अपोजिट आता असमान समुच्चय। तो सबसे पहले तो समान समुच्चय शायद आप लोगों को भली भांति ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी के विपरीत है असमान समुच्चय। इसी के विपरीत कैसे, 2 सेट हैं A और B जिनके अवयव की संख्या इक्वल ना हो, समान ना हो, ऐसे समुच्चय को हम असमान सेट कहते हैं। और जैसे कोई सेट A है और कोई सेट B है, दोनों यदि असमान है तो A डज नॉट इक्वल टू B, A डज नॉट इक्वल टू B लिखेंगे। मेरे ख्याल से असमान समुच्चय पर कोई विशेष एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समान समुच्चय से ही आपके समझ में आ गया होगा कि समान समुच्चय क्या है और असमान समुच्चय क्या है। यदि समान है तो A इक्वल टू B, यदि समुच्चय असमान है तो A डज नॉट इक्वल टू B। तो भैया बहन, आज आपने 2 समुच्चय पढ़े, समान समुच्चय और असमान समुच्चय, दोनों के बारे में आप ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। नोट्स में भेज दूंगा। और एग्जाम्पल 1.2 आप पूरा हल करेंगे। होमवर्क में यहाँ लिख रहा हूँ, होमवर्क में एग्जाम्पल 1.2 कंप्लीट यानी पूरा हल आप करेंगे। धन्यवाद।